क्या दोस्तों आपको भी चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाने में दिक्कत होती है? क्या आपका भी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी आज की इस स्टडी मेथड से, जिसका नाम है PQRST मेथड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी चैप्टर को लंबे समय तक याद रख पाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि PQRST मेथड क्या है और इस मेथड से हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि PQRST मेथड क्या है। PQRST मेथड एक स्टडी टेक्निक है जो पढ़ाई को लंबे समय तक या किसी भी चैप्टर को लंबे समय तक याद रख पाने में मदद करती है। इसका फुल फॉर्म है प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, समरी एंड टेस्ट। यानी कि P से प्रीव्यू, Q से क्वेश्चन, R से रीड, S से समरी और T से टेस्ट। अब आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब यह है कि आपको कोई चैप्टर रीड करने से पहले उसे एक बार देख लेना है और समझ लेना है कि ये चैप्टर किस बारे में है, उसके हेडिंग, उसके सब हेडिंग्स को देखना है। फिर उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चैप्टर किस बारे में होने वाली है। आपने इतना कर लिया। फिर दूसरे नंबर पे है क्वेश्चन। अब आपने समझ लिया कि चैप्टर किस बारे में है, तो अब आपको खुद से सवाल बनाने हैं, कम से कम 15 से 20 ठो, ठीक है। और आप सवाल तभी बना पाओगे जब आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को पढ़कर अच्छे से समझ चुके होगे, ठीक है। और मन में जो जो भी सवाल आ रहे हैं उन्हें लिखते चले जाओ अपने कॉपी में। फिर तीसरे नंबर पर है रीड। अब आपने हेडिंग, सब हेडिंग्स को समझ भी लिया है और क्वेश्चन भी बनाए। उसके बाद आपको चैप्टर को रीड करना है। आपके मन में जो भी सवाल थे, आपने जितने भी क्वेश्चन कॉपी पर लिखे थे, उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करना है। अगर आपको चैप्टर एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आता है तो फिर से उसे दोबारा से पढ़ो। फिर स्टेप नंबर 4 है समरी। तो अब आपने प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, ये तीनों स्टेप्स पूरी कर लिए हैं। उसके बाद आपको चैप्टर की समरी बनानी है। आपको चैप्टर पढ़ के क्या क्या समझ में आया अपने भाषा में लिखिए, ठीक है। उससे बस लिखते चले जाओ, उनकी समरी बनाओ। फिर स्टेप नंबर 5 है टेस्ट। अब आपने चैप्टर रीड भी कर ली, समरी भी बना ली। अब आपको करना यह है कि स्टेप नंबर 2 में आपने जितने भी क्वेश्चन लिखे थे उनका उत्तर दीजिए, ठीक है। इतना हो जाने के बाद किताब में जितने और भी क्वेश्चन हैं उनका भी उत्तर लिखिए। इसका समरी में बताऊं तो, इस वीडियो की समरी में मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीव्यू करना है। यानी कि आपको बस चैप्टर को सबसे पहले देखना है, उसके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को सबसे पहले देखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाने हैं, कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन लिखें। उसके बाद आपको करना है चैप्टर को रीड। तो आपके मन में जो भी सवाल थे उनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करना है, जब आप रीडिंग कर रहे हो। फिर उसके बाद करना है, चैप्टर को रीड करने के बाद आपको समरी बनानी है चैप्टर की। आपको चैप्टर में क्या क्या समझ में आया, बस उन्हें कॉपी में लिखते चले जाओ। फिर लास्ट आता है टेस्ट। आपने स्टेप नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन लिखे थे उनके उत्तर दीजिए। इस तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो रही है और नोट भी बन जा रहे हैं। इससे आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी। धन्यवाद।